और चलिए देहरादून से एक और बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, जहां आपको बताते चलें ये कल महिला स्वरोजगार योजना के आवेदन शुरू होंगे। 31 जुलाई तक की अंतिम तिथि तय की गई है। पात्र महिलाओं के स्वरोजगार की राशि स्वीकृत होगी। 2 लाख तक की राशि स्वीकृत की जाएगी। योजना के तहत 75% सब्सिडी मिलेगी, जहां 2000 महिलाओं को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। तो एकल महिला स्वरोजगार योजना के आवेदन शुरू होंगे। 31 जुलाई तक की अंतिम तिथि तय की गई है। पात्र महिलाओं के स्वरोजगार को राशि स्वीकृत होगी, जहां 2 लाख तक की राशि स्वीकृत की जाएगी और योजना के तहत 75% सब्सिडी भी मिलेगी। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, एकल महिला स्वरोजगार योजना के आवेदन शुरू हो गए हैं। क्या ये योजना रहेगी? किस प्रकार से इस योजना के तहत में लोगों को लाभ मिलेगा, खासतौर पर महिलाओं को? देखिए नैन्सी, हाल ही में सरकार ने कैबिनेट के माध्यम से ये फैसला लिया था कि जो उत्तराखंड के खास तौर से पर्वतीय क्षेत्रों के, सीमांत क्षेत्रों के और ग्रामीण इलाकों की जो महिलाएं हैं, इनको आर्थिक रूप से कैसे सशक्त किया जा सकता है और साथ ही साथ जो है इनको स्वरोजगार से कैसे जोड़ा जा सकता है। अलग अलग स्वरोजगार की श्रेणियां हैं, जैसे ब्यूटिशियन से संबंधित है, अन्य और इस तरह की जो महिलाएं स्वरोजगार शुरू करना चाहती हैं, उनको महज 25% धनराशि ही अपने कामकाज के लिए उनको उपयोग करनी होगी और 75% जो है वो अनुदान सरकार देगी। और इसकी एक धनराशि की एक सीमा रखी गई है, 2 लाख तक की ये व्यवस्था हो सकती है। और इसमें मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना जो है, इसके तहत अब आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। और ये जो आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो रही है, इसमें तमाम ऐसी महिलाएं हैं जो एकल श्रेणी में आती हैं, जैसे अविवाहित महिलाएं हैं, परित्यक्ता हैं, तलाकशुदा हैं, विधवा हैं, या इसके अलावा निराश्रित महिलाओं के अलावा कुछ जो किन्नर समाज से जुड़ी हैं, उनको भी इसमें शामिल किया गया। और जैसे किसी पर ऐसे जैसे हमले हुए, यानी किसी अपराध से पीड़ित एकल महिला की श्रेणी में कोई महिला आती है, तो वो भी इस तरह से इस सरकार की इस योजना का लाभ उठा सकती है। आवेदन की भी एक पात्रता रखी गई है, धनराशि की भी एक सीमा रखी गई है और इसके लिए एक समय भी निर्धारित किया गया। शुरुआती चरण में एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर महिलाओं की संख्या को निर्धारित किया गया है और सेकेंड चरण में अन्य जनपदों में भी इसकी शुरुआत की जाएगी। अब देखना होगा कि सरकार की ये जो कोशिशें हैं, ये धरातल पर कितना सफल हो पाएंगी। और अभी फिलहाल पहले चरण की इस योजना की जो अंतिम तिथि आवेदन की, वो जनपद स्तर पर 31 जुलाई तय की गई है। और आने वाले समय में जो भी जनपद स्तर पर जो भी चुनौतियां सामने आएंगी, उसका समाधान किया जाएगा और ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को इससे जोड़ने के प्रयास किए जाएंगे। बिल्कुल, यानी कि इस योजना से ज्यादा महिलाओं को जहां जोड़ने का प्रयास किया जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल सके। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे।